हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ वर्षा रानी हियर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि इस साल में आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स हैं आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको इसके लिए अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपके ये जो नोट्स हैं ना, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। एक पेज, आधे पेज पे ख़त्म हो जाना चाहिए इस वीडियो के एंड तक, जो भी आप नोट्स बनाते हैं। शुरू करते हैं, चलिए आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th of Feb एवरी ईयर। हर साल कौन सा डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। द आंसर इज वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे इस बार 10th बार मनाया जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले 2012 में मनाया गया था ये, और ये 13 फरवरी को ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन को यूनाइटेड नेशंस रेडियो जो है ब्रॉडकास्ट किया गया था पहली बार 1946 को। तो 1946 से लेकिन रेडियो डे हर साल सेलिब्रेट नहीं करते। ये तो उस डेट को इन्होंने इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट किया था अपना सर्विस रेडियो वाला। तो 2012 में इन्होंने पहली बार अडॉप्ट किया था कि हम रेडियो डे मनाएंगे हर साल। यूनेस्को के मेंबर्स ने किया था ये, और हर साल इसको यूनेस्को ही ऑर्गेनाइज करती है, इसका ये जो सेलिब्रेशन है। तो यूनेस्को UN का एक ऑर्गन है, ठीक है। और इसका थीम इम्पोर्टेंट होता है। देखिए इस साल का इसका थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, और इसके 3 सब थीम्स आते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन, क्रिएशन, कनेक्शन। क्रिएशन के लिए कई बार इनोवेशन भी लिखा होता है। ऑब्वियसली इनोवेशन होगी तो ही क्रिएट किया सकता है कोई भी कंटेंट। तो जो राइट आंसर है वो है रेडियो डे। क्वेश्चन नंबर 2, मारियो ड्रैगी वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो द राइट आंसर हियर इज इटली। इटली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की कैपिटल है रोम, और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी रोम है। द रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, और करेंसी है यहाँ की यूरो। मैप पे देखें ये है इटली यहाँ पे। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा इंडिया है, और यहाँ से ये यूरोप में इटली आता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज इलेक्टेड एज न्यू प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। प्रोसिक्यूटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करता है किसी भी क्रिमिनल चार्ज के अगेंस्ट। लीगल प्रोसीडिंग्स को ये कंडक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसिक्यूटर कौन है। तो ये हैं करीम खान, ये अभी इलेक्ट किए गए हैं। इनसे पहले थे फतहू बेनसौदा, इनको रिप्लेस करके करीम खान बने हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो ये 2002 में बना था। इसके लिए एक ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी इससे पहले। ट्रीटी ऑफ रोम से ये UN की अपनी ट्रीटी थी, यूनाइटेड नेशंस की। तो इसके बाद ये बना। इसी का मतलब नतीजा था ये कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना। इसमें ज़रूरत उनको फील हुई कि होना चाहिए ऐसा कोई बॉडी जो सब देशों के जो करतूतें हैं उन पर नज़र रख सके। इसके जो हेड क्वार्टर हैं द हेग एक जगह है नेदरलैंड्स के अंदर। और इसका काम क्या है बेसिकली, इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना उन देशों को, उन हरकतों को जो जहाँ पे ऑफेंस हो रहे हैं, बहुत सीरियस ऑफेंस हैं, जैसे कि जेनोसाइड हो रहा हो कहीं पे, या वॉर क्राइम है जैसे कि सीरिया और इराक में इस तरह की कुछ सिचुएशन है। तो वहाँ उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना इनका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड 2000 metric tons of rice to which country। 2000 metric tons राइस दिए हैं एक कंट्री को, गिफ्ट किए हैं मतलब फ्री में दिए हैं। राइट आंसर है सीरिया। क्या हुआ था कि सीरिया की गवर्नमेंट ने इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें जो है हमें इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है, हमारी फूड सिक्योरिटी चैलेंज हो रही है इसके लिए। तो इंडिया ने भी मना नहीं किया और दे दिए। तो अगर हम सीरिया की बात करें तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। इसका पूरा नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है। इसके जो पड़ोसी हैं जैसे लेबनान है, इराक है, और जॉर्डन है, इसराइल है, टर्की है। कैपिटल डेमास्कस, कैपिटल इसकी डेमास्कस है। और करेंसी की बात करें तो सीरियन पाउंड।
प्रेसिडेंट है बशर अल असद। अब आप बोलोगे कि दूसरे देशों का प्रेसिडेंट नहीं बोला, इसका क्यों बोला? इसका इसलिए बोला क्योंकि ये पिछले 8-10 साल से बहुत ही ज़्यादा इनकी इनकी जो रजीम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रही है। इनके राज में यहाँ पे बहुत सिविल अनरेस्ट रहा है, सिविल वॉर हुआ है यहाँ पे, लाखों लोगों की जान गई है, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हैं, दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बशर अल असद जी को लोग पसंद नहीं करते थे, वहाँ के कुछ लोग, और ये अपनी सियासत छोड़ने को तैयार नहीं, और लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सारे लोगों की मैं बात नहीं करूँगी, पर जो लोग जिनके साथ मतलब सरकार का लोगों के साथ भी झगड़ा चल रहा था, और दूसरी तरफ जो देश के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी उनका भी आपस में झगड़ा चल रहा था। और इस वॉर को और ऐड करने के लिए पड़ोसियों ने भी काफ़ी हेल्प की थी। कुछ पड़ोसी एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं दूसरी के खिलाफ, कुछ दूसरी के साथ जुड़ते हैं एक के खिलाफ। तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ है इस देश का। तो अब इनका मांगना तो बनता ही है कि हमारी हेल्प करो, क्योंकि कुछ रहा नहीं होगा ना अब ज़्यादा इनके पास। तो जो इनके प्राइम मिनिस्टर है इमाद खमीज़ हैं, 2018 तक तो बहुत बुरी हालत थी सीरिया की। मैप पे देखें तो देखिए ये रहा सीरिया, तो ये है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ईस्ट में हम ये इंडिया, तो इंडिया के ये पाकिस्तान 2 ईरान 3 इराक और चौथे नंबर पे सीरिया आ जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड टू कंस्ट्रक्ट कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल? तो द राइट आंसर हियर इज ओडिशा। ओडिशा का जो फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने कोविड-19 वॉरियर्स को ऑनर करने के लिए, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मेमोरियल बनाने की घोषणा करी है, और ये भुवनेश्वर में बनेगा। भुवनेश्वर कैपिटल है ओडिशा की, भुवनेश्वर। So the right answer here is Odisha. Question number 6. Prime Minister Modi recently inaugurated propylene derivative petrochemical project of Bharat Petroleum Chemical Limited. In which state? पूछा है कि किस स्टेट में propylene derivative petrochemical project रिसेंटली इनाग्रेट किया है पीएम ने। तो द राइट आंसर इज केरला। भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो कि ऑयल्स में डील करती है, यहाँ के मतलब कच्चे तेल में, और जो ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया टू स्टार्ट द ट्रायल्स ऑफ विच एयर टू एयर मिसाइल दिस ईयर? कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है जिसके ऊपर इंडिया ट्रायल करने वाला है इस साल? आंसर इज एस्ट्रा मिसाइल। द करेक्ट आंसर इज एस्ट्रा मिसाइल 2, BVRAAM ये इसका नाम हो जाता है। तो ये इसकी खास बात है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो ये जैसे अपने पड़ोसी देश होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा सुपीरियोरिटी के लिए ठीक रहता है ऐसा मिसाइल अपने पास रखना। तो इसका भी स्टार्ट ही चल रहा होगा, मतलब इसकी ट्रायल करने वाले हैं, अभी हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एमएसपी को लेकर सही है? क्वेश्चन यही है, ठीक है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, इसके रिलेटेड है। एक तो पहले बता दूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती क्या है। ये सबसे कम दाम होते हैं जिनके नीचे कोई क्रॉप नहीं बिक सकती, जिसके ऊपर ही बिकेगी, नीचे नहीं बिकेगी। पर ये सिर्फ गवर्नमेंट खरीदेगी तब होता है, अगर कोई और खरीद रहा है तो वहाँ पे एमएसपी का कुछ नहीं। जैसे क्योंकि एमएसपी के कुछ रूल हैं, वो जैसे किसान ने अभी फसल बोई नहीं है ना, अभी सोइंग सीजन है, उससे पहले ही गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर देती है प्राइस कि हम जो चावल है वो इस रेट पे खरीदेंगे, जो गेहूं है वो इस रेट पे खरीदेंगे। तो जब वो फसल बन के तैयार हो जाती है तो गवर्नमेंट उसी रेट पे खरीदी जिस पे उन्होंने पहले बताई है, चाहे मार्केट में कम प्राइस हो चाहे ज़्यादा, गवर्नमेंट इसी रेट पे खरीदेगी। तो ये होती है एमएसपी, मतलब मिनिमम प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि किसान भी सर्वाइव कर सके। तो अब इसके बारे में हम यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है देखिए।
इट इज़ अ फिक्स्ड प्राइस पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फार्मर्स वेन एवर दे प्रोक्योर अ पर्टिकुलर क्रॉप। जब भी गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोक्योर करती है, लेती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फिक्स्ड प्राइस वो किसानों को देती है। सही है, ये तो सही स्टेटमेंट हो गई। दूसरा है इट इज़ फिक्स्ड बिफोर सोइंग सीजन। सोइंग सीजन से भी पहले फिक्स कर देते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट सही हैं। द राइट आंसर इज सी हियर। ठीक, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।